बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद करती हूँ आपने अपना कल का लेसन लर्न कर लिया होगा और होमवर्क राइट करने के बाद केपीएस के साथ शेयर किया है, तो आज हम चेक करके आपको रिस्पॉन्स दे देंगे। ठीक है, तो कोशिश करें जो आप होमवर्क राइट कर रहे हैं जॉइंट राइटिंग में करें, जो आपको पैटर्न शेयर किया गया है उसको फॉलो करते हुए होमवर्क करें। इससे एक तो आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, सेकंड आपको राइट करना आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे स्कूल में यही राइटिंग चलेगी। 70-80% आप सीख के आइएगा, रिमेनिंग जो कमी कताई होगी वो हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, चलिए डायरी की तरफ चलते हैं। आज की जो हमारी डायरी है वो है जी मेरी पेज नंबर 80 to 81, डिफरेंस टू रोल ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, मीन के एक हमने इनके यूजेस देखने हैं और एक डिफरेंस देखना है इसमें। इसके साथ एसएलओ जो है वो है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, और लिंक्स एलिमेंट्स टू रियल वर्ड यूज़, मीन के हमने क्या करना है, एलिमेंट्स के जो यूजेस हैं वो डेली लाइफ में बताने हैं, या अपने एसएलओ होमवर्क में राइट करना है। तो होमवर्क जो है वो है लिंक 3 यूजेस ऑफ कॉमन साल्ट। तो अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन साल्ट, वो अपने होमवर्क में राइट करना है। ठीक है, तो टॉपिक की तरफ आते हैं। टुडे वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। ऑलमोस्ट हम सारे डिफरेंस पढ़ चुके हैं, ये फिर भी रिवाइज करवा देती हूँ। ये F1 का आंसर भी है स्टूडेंट्स, यहाँ से लगा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक F1 का आंसर भी है। ये फर्स्ट जो डिफरेंस है ये है कि एलिमेंट्स को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते इसके सिंपल कंपोनेंट्स में, क्योंकि सबसे सादा तरीन फॉर्म है। कंपाउंड्स को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं इसके एलिमेंट्स में। सेकंड है एलिमेंट्स जो है सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है, ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। कंपाउंड जो है वो डिफरेंट टाइप्स एटम से मिलकर बना होता है। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है इनके सिंबल से, जैसे H हाइड्रोजन के लिए, O ऑक्सीजन के लिए, N नाइट्रोजन के लिए, O ऑक्सीजन के लिए, एंड F फ्लोरीन के लिए। ठीक है, कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इनके केमिकल फार्मूला से, जैसे H2O, NaCl, NH3। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स देखें तो इसकी कैल्शियम, सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन एसेट्रा। जबकि कंपाउंड की एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर, अमोनिया एसेट्रा। F1 का आंसर अच्छे से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट है रोल ऑफ कॉमन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड इन आवर डेली लाइव्स, मीन के हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के क्या यूजेस हैं। तो फर्स्ट इसका यूज़ देखते हैं कार्बन। कार्बन हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं। कार्बन कोल जो है, ये कोयला नहीं हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, कोल में प्रेजेंट होता है, पेट्रोलियम में होता है, नेचुरल गैस में होता है। इट इज़ यूज इन इंक्स एंड पेंसिल्स। जो हम लेड पेंसिल यूज़ करते हैं ना, उसमें भी कार्बन मौजूद होता है ग्रेफाइट की फॉर्म में। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मेन कॉन्स्टिट्यूट है एयर का, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। ठीक है, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स खादें वगैरह बनाने के कहते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। तो कभी आपने देखा होगा वेल्डिंग की शॉप पे जाएं तो वहाँ पे ना फ्लेम वगैरह उड़ रहे होते हैं, तो वो फ्लेम किस चीज़ के होते हैं, एक्चुअली वो हाइड्रोजन के फ्लेम होते हैं। इट इज़ एक्सप्लोसिव गैस, मीन के धमाका खेज गैस है ये हाइड्रोजन जो है। अब है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक लाइट एलिमेंट है, मीन के लाइटर है, इसका वेट बहुत कम होता है। ये बिल्डिंग्स वगैरह, एरोप्लेन्स वगैरह और इसके अलावा सॉस पैन वगैरह, किचन में जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं इसमें यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर। लाइफ वाटर के बगैर तो एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती। वाटर कहाँ यूज़ होता है, डोमेस्टिक पर्पज़ में यूज़ होता है, इट इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉमन साल्ट, ये होमवर्क में भी है। कॉमन साल्ट वही साल्ट जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, सालन वगैरह में सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं ना। कॉमन साल्ट को टेबल साल्ट भी कहते हैं। इसका केमिकल फार्मूला NaCl, ये अंडरलाइन कर लें, NaCl कॉमन साल्ट का फार्मूला जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसका क्या यूज़ है, फूड को अगर हमने फ्लेवर देना हो, टेस्ट देना हो तो इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। प्रिजर्व करना हो फूड को, जैसे पिकल्स वगैरह।
हम उसको साल्ट लगा के प्रिजर्व करते हैं, मीन के ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज इन दी प्रिपरेशन ऑफ पोट्री एंड सोप, मीन के मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होता है, सोप बनाने में भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन टेनिंग, टेनिंग कहते हैं कि एनिमल की जो खाल नहीं होती, जानवरों की खाल से उससे लेदर बना रहे होते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइंग, रंगने को कहते हैं। डाइंग कहते हैं रंगना किसी चीज़ को, जैसे कपड़े वगैरह हम लोग रंगवा के लाते हैं, ब्लीचिंग में यूज़ होता है। ये आपने होमवर्क भी करना है, कॉमन साल्ट ये वाला पॉइंट जो है। नेक्स्ट है शुगर। शुगर एक इम्पोर्टेंट कमोडिटी है। कमोडिटी कहते हैं रॉ मटेरियल, मीन के फूड इंडस्ट्री में जहाँ पे फूड बन रही होती है, यहाँ पे शुगर की बहुत डिमांड होती है। इट इज़ यूज इन द स्वीटनर्स, एज अ स्वीटनर इसलिए यूज़ होता है कि चीज़ों को अगर मिठास देनी है, सही है, जैसे स्वीट वगैरह में या बेकरी आइटम्स में। इसके अलावा कहते हैं कन्फेक्शनरी आइटम्स, मीन के ये इसमें भी मिठास होती है, जैसे चॉकलेट्स वगैरह होगी, कैंडीज़ वगैरह होगी, स्वीट और कैंडीज़ दोनों का टेस्ट होता है इसमें। शुगर इज आल्सो यूज एज अ प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव जैसे फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी हम शुगर को ऐड करते हैं। फर्मेंटेशन सबस्ट्रेट है, ठीक है। इट इज़ यूज टू ट्रैप इंसेक्ट, अगर हमने इंसेक्ट्स को ट्रैप करना है तो शुगर की तरफ, वैसे ही आपको पता है ये इंसेक्ट्स की अट्रैक्शन बहुत होती है, इंसेक्ट्स इसकी तरफ लपकते हैं, ट्रैप होता है उनको पकड़ने के लिए। और कूल अ बर्निंग टंग, अगर ज़ुबान जल जाए तो भी थोड़ी सी चीनी अगर मुंह में डाल लें ना, कुछ टाइम के लिए रिलीफ फील करते हैं। और इधर फर्मेंटेशन का वर्ड आया, फर्मेंटेशन सबस्ट्रेट, इससे हमने ये है कि केमिकली किसी चीज़ से मीन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए यूज़फुल प्रोडक्ट बनाना। जैसे कि दही में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, हम उसमें थोड़ी सी लस्सी ऐड करते हैं ना, तो दूध में, तब भी दही बन रहा होता है। ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। यहाँ तक आपका लेसन है, अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा और ये कॉमन साल्ट अपने होमवर्क में करना है। फिर